हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन का 8b का नेक्स्ट पार्ट। एक पार्ट हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं एंड उसमें 1 to 10 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। ओके, आज हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। ओके ना, एक्सरसाइज 8b। सो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, आप लोग अपना बुक अपने पास रखिए एंड उसको पहले एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, फिर आफ्टर देन चेक करना है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। और आपको किधर ट्यूशन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 डिजिट का नंबर बनाना सीखेंगे कि कैसे 2 डिजिट का नंबर बनाते हैं। ओके ना, एंड दोनों डिजिट का सम कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर कैसे बनाते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट बी एक्स। ओके, अगर वंस प्लेस डिजिट एक्स है एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो भी 2 डिजिट का नंबर है, सपोज दैट कुछ भी आपका हो नंबर, उन दोनों का डिजिट्स का सम दे रखा है कितना, डिजिट्स का सम दे रखा है 12। ओके ना, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। सो वंस प्लेस डिजिट अगर हम लोग एक्स लेट कर लिए तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस डिजिट वुड बी व्हाट, 12 माइनस एक्स। तब तो इन दोनों का सम 12 आ पाएगा। आप इन दोनों को सम करो, ये कोई नंबर है एंड उनका डिजिट्स है वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। ओके ना, एंड बोल रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दैट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। सो मैं ये वाला नंबर लेट किया, इसका वंस प्लेस एक्स लेट किया, टेंस प्लेस 12 माइनस एक्स। अब कैसे, बिकॉज इन दोनों का सम क्या हो रहा, 12 हो रहा, इन दोनों का सम 12 हो रहा। सो अब नंबर कैसे बनाएंगे, जो भी आपका वंस प्लेस है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 1 प्लस टेंस प्लेस वाला जो भी आपका डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करता है। ओके ना, नंबर बनाने का ये आपका रूल होता है। सो 10 इंटू 12 माइनस एक्स दिस इक्वल टू एक्स प्लस 120 माइनस 10x। सो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 10x 120 माइनस 9x। ये मेरा नंबर आ गया। ओके ना, दिस इज आर नंबर। अब ठीक है, नंबर तो बना लिया, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे से दैट व्हाट if the new number found by reversing the digits is greater than the ओके। अब बोला आप एक न्यू नंबर बनाओ, कैसे न्यू नंबर बनाना, इसके डिजिट्स को रिवर्स करके, रिवर्स मतलब व्हाट, आप जो भी नंबर लेट किए उसका वंस प्लेस का जो आपका डिजिट है उसको टेंस प्लेस पे पुट करो एंड टेंस प्लेस का जो भी आपका डिजिट है उसको वंस प्लेस पे पुट करो। ओके, हाँ। सो मैं यहाँ पे वंस प्लेस पे एक्स है, इसको मैं टेंस प्लेस पे पुट करूंगा। इट मीन्स नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, मतलब डिजिट्स को रिवर्स करने बाद जो मुझे नंबर मिलेगा, व्हाट वी गेट, वी गॉट व्हाट, ये वंस प्लेस है, सो मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज वंस प्लेस के अब ये वंस प्लेस पे ना रहा कर टेंस प्लेस पे आ जाएगा। बिकॉज क्या करना है, जैसे आपका कहीं पे नंबर लिखा है 12 एंड अब यहाँ पे वंस प्लेस का डिजिट 2 है, टेंस प्लेस का डिजिट 1 है। ओके ना, बट मैं अगर इसको रिवर्स कर दूंगा, इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूंगा, सो ये 2 1 हो जाएगा, 2 1। अब यहाँ पे जो भी आपका वंस प्लेस का डिजिट था वो टेंस प्लेस पे आया ना, एज टेंस प्लेस वाला वंस प्लेस पे, तो ऐसा ही यहाँ भी करना है, प्लस टेंस प्लेस वाला जो भी आपका डिजिट है उसको वंस प्लेस पे। सो 1 इंटू 12 माइनस एक्स, 1 इंटू 12 माइनस एक्स।
So this one is 10x plus 12 minus x. This one is 10x minus x 9x and plus 12. आफ्टर रिवर्सिंग ये नंबर मुझे मिला, बट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि जो भी आपको नंबर मिलेगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स वो क्या होगा, न्यू नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर 154. ये जो नंबर है वो ग्रेटर, दिस नंबर इज ग्रेटर दैन बाय ओरिजिनल नंबर. कितना ज़्यादा है? तो 54 ज़्यादा है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस नंबर इज ग्रेटर दैन, इट मीन्स 9x प्लस 12 माइनस ये अधिक है किससे? इससे. तो मैं माइनस कर दूंगा ये 120 एंड माइनस 9x. कितना ज़्यादा है? सो 54 ज़्यादा है. कितना अधिक है? 54 अधिक है. ओके ना. नाउ सॉल्व इट. 9x प्लस 12 माइनस 120 प्लस 9x इज इक्वल टू 54. 9x प्लस 9x 18x plus 12 is equal to 54 plus 120. 18x plus 12 is equal to 54 plus 120 174. 174. अब यहाँ पे 18x is equal to 174 minus 12 162. Therefore x is equal to 162 by 18. 18 9 जा, x इक्वल टू क्या हो गया? 9. सो क्या पूछ रहा है हमसे? पूछ रहा है व्हाट? फाइंड द ओरिजिनल नंबर. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था? 120 माइनस 9x. 120 माइनस 9x. अब आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो एंड दिस इज योर क्या? ओरिजिनल नंबर. सो 120 माइनस 9 इंटू 9. सो 120 माइनस 81. ये क्या हो जाएगा? 19 एंड 20 39. 39 ये हमारा क्या था? ओरिजिनल नंबर है. आप इसको चेक, यहाँ पे बोल रहा है चेक करो अपने आंसर को, तो चेक भी आप कर सकते हो. मैं देखो ऐसे आपको चेक करना बतला दे रहा. कैसे चेक करेंगे? आप इसको चेक कर लो कि मेरा ओरिजिनल नंबर 39 है. मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करूँगा. सो 93 बन जाएगा. अब क्वेश्चन में क्या बोला था? सो आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स आर न्यू नंबर इज ग्रेटर दैन 54 from original number. It means new number 93 and original number 39. इन दोनों का डिफरेंस 54 अगर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है एंड हम चेक कर पाए इसको. सो 13 माइनस 9 ये 4 एंड 8 माइनस 54. यस 54 आ रहा. सो इस तरीके से हम इसको चेक भी कर पाए. सो आई होप आप सब लोग को अच्छे से ये समझ आया होगा. नोट इट डाउन. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर इसी के जैसा है. उसमें भी नंबर बनाना है एंड आफ्टर देन जो भी बोल रहा है उस पर बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 आप पहले एक बार खुद से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है एंड फिर मैं सॉल्व करूँगा इसको. तब आप चेक करना आपसे कहाँ मिस्टेक हो रहा था. ओके ना. सो क्वेश्चन नंबर 12. The digit in the tens place of a two-digit number is 3 times. ओके ना. टेंस प्लेस वाला जो आपका डिजिट है वो 3 टाइम्स है. किसका 3 टाइम्स है? तो यूनिट प्लेस का. ओके ना. सो लेट कर लेते हैं यहाँ पे. लेट द यूनिट प्लेस let the unit place digit be x. अगर आपका यूनिट प्लेस का डिजिट x है सो बोल रहा है यहाँ पे कि टेंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स. सो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा? टेंस प्लेस डिजिट भी 3x.
ये मैं नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा कि अगर जो भी आपका नंबर है उसका वंस प्लेस का जो भी डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट उसके 3 टाइम्स है। ओके ना, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है उसके 3 टाइम्स है। सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर निकालना इजी है। वन प्लेस वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टेंस प्लेस वाला जो भी डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नंबर निकालना बहुत ईजी है। जैसे कोई भी आप दो डिजिट का नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 13। कैसे ये बनता है, वंस प्लेस का डिजिट आपका 3 है, सो 3 इंटू वन, वंस प्लेस वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस वाले डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है, 1 है, 1 में 10 से मल्टीप्लाई करो आप, सो 3 प्लस 10 13। ऐसा ही नंबर बनाते हो ना, नंबर ऐसा ही हम लोग बनाते हैं। सो वंस प्लेस वाले में 1 से मल्टीप्लाई किया, टेंस प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इंटू 3x, दिस इज x प्लस 30, 10 3 जा 30x, सो दिस वन इज 30x, 31x, 31x हमारा नंबर आया। ओके ना, अब आगे क्या बोल रहा है ये, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, फिर से डिजिट्स को रिवर्स करना है। सो न्यू नंबर हम लोग बात करते हैं क्या, न्यू नंबर। न्यू नंबर किस टाइप का न्यू नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। सो न्यू नंबर क्या होता है, अब फिर से न्यू नंबर में क्या करेंगे, टेंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पे पुट करेंगे एंड वंस प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस पे पुट करेंगे। ओके हाँ, सो टेंस प्लेस वाला डिजिट यहाँ पे क्या था, टेंस प्लेस वाला डिजिट यहाँ पे क्या था, 3x, सो 3x इंटू 1 प्लस x इंटू 10, सो दिस वन इज 3x प्लस 10x, इट मीन्स 13x। सो हमारा न्यू नंबर क्या हो गया, 13x। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन, our new number, the new number will be 36 लेस दैन द, इस टाइम पे हमारा जो न्यू नंबर है वो 36 लेस दैन है। इस टाइम पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और न्यू नंबर इज 36, दिस टाइम पे 36 लेस दैन है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। सो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 31x है माइनस 13x इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 17 प्लस 1 18, 18x is equal to 36, so therefore x is equal to 2, x is equal to 2 है। सो अब किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, नंबर 13 इंटू एक्स, 31 इंटू 2, एक्स का वैल्यू क्या आया 2, इट मीन्स ओरिजिनल नंबर इज 62, ओरिजिनल नंबर इज 62। एंड फिर से इसमें चेक करना है तो आप खुद से चेक कर लोगे, फिर से मैं चेक करना बता दे रहा कैसे चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को आप रिवर्स करो, इसके डिजिट्स को रिवर्स करोगे, इट मीन्स 26 आ गया। अब बोला इन दोनों का डिफरेंसेस कितना होना चाहिए, 36। तो ठीक है, चेक करते हैं, 62, 12 माइनस 6 एंड ये 5 माइनस 3, यस 36 आ गया। सो हम लोग आंसर को चेक भी कर पा रहे हैं इजीली, आंसर को सॉल्व कर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, नोट इट डाउन। सो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिए होंगे एंड आपको समझ भी आया होगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स पहले से कर रहे थे। एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 था, 11 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये 12 था। ओके, सो नाउ वी डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आप एक बार पहले खुद से रीड करो एंड खुद से उसको करने की कोशिश करो। What it try to say? Question number 13 say that, क्या है question number 13? Question number 13, अच्छा द अब नंबर वाला नहीं है, नंबर से हम लोग आगे बढ़ गए, फ्रैक्शन में आ गए। ओके ना, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर। ओके, कोई रेशनल नंबर है एंड उसका डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर। तो पहले न्यूमरेटर मालूम रहेगा तब तो डिनोमिनेटर को हम लोग ग्रेटर कर पाएंगे। हाँ, तो लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर 13, लेट द numerator of the fraction be x, then denominator
ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स प्लस कितना कितना अधिक है, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7, ये एक्स प्लस 7 है, ओके ना। अगर मेरा न्यूमरेटर एक्स है देन डिनोमिनेटर एक्स प्लस 7, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मालूम है, मतलब फ्रैक्शन हम लोग इजीली बना पाएंगे। आर फ्रैक्शन इज व्हाट, एक्स वाई एक्स प्लस 7, ओके। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 17, ओके, ठीक है, 17 से इसको इंक्रीज करना है, न्यूमरेटर को क्या करना है, 17 इंक्रीज करना है, मैं कर दिया। जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दिया, ठीक है, फिर आए क्या, एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 6, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 6 को माइनस करना है, सो डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 6, देन आर न्यू नंबर बिकम्स 2, तो ये न्यू नंबर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। आप क्रॉस मल्टीपल यहाँ पे कर दीजिए, एक्स प्लस 17 बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 6 1 इक्वल टू 2 बाई 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इस वाले स्टेप में नहीं करेंगे। एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x प्लस 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 आ गया, सो किसके बारे में पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, और ओरिजिनल नंबर इज न्यूमरेटर ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज x प्लस 7। सो ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, ओरिजिनल नंबर न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर x प्लस 7, इट मीन्स 15 बाई 15 प्लस 7 22। सो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, 15 बाई 22। सो आई होप आपको अच्छे समझ आया, ये इजी स्टूडेंट था, ओके ना, ठीक है। अब हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए आप लोग क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ फ्रैक्शन ट्वाइस, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ना है। फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पता नहीं, न्यूमरेटर के बारे में हमें मालूम ही नहीं है, तो फिर ट्वाइस किसको करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लेट कर लेंगे, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूमरेटर को ट्वाइस करना है, सो न्यूमरेटर मालूम नहीं है, तो मालूम जिसको जिस भी चीज़ के बारे में पता रहेगा उसको ट्वाइस एंड हाफ कर पाएंगे ना। सो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, न्यूमरेटर बी एक्स, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अगर आप इसको ट्वाइस करते हो तो ये डिनोमिनेटर से क्या है, 2 ज़्यादा है। अगर ये डिनोमिनेटर से 2 ज़्यादा है ट्वाइस करने के बाद, इट मीन्स डिनोमिनेटर इसके ट्वाइस से 2 कम है। अगर ये 2 ज़्यादा है इसको ट्वाइस करने के बाद भी, इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या है, इसके ट्वाइस से 2 कम है। अगर कोई ज़्यादा है तो फिर दूसरा कम भी तो है ना। तो बोल रहा है इसका न्यूमरेटर जो है वो ट्वाइस से 2 ज़्यादा है ना। ट्वाइस न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से ही इसको ट्वाइस करने पे ये 2 क्या ज़्यादा है, ओके ना। इट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी 2x माइनस 2, ये ट्वाइस करने पे 2 ज़्यादा है, मतलब न्यूमरेटर 2 अधिक है, इट मीन्स डिनोमिनेटर क्या है, 2 लेस है, ठीक है। अब मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मिल गया, सो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x बाई 2x माइनस 2, x बाई 2x माइनस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर x है, x में 3 ऐड कर दो आप। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, अच्छा डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है क्या, 3 न्यूमरेटर में भी ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर में भी, ओके ना, ठीक है।
द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। अब बोला आप ऐसा करोगे तो आपको न्यू फ्रैक्शन 2/3 मिलेगा। ठीक है, मैं ऐसा जो भी आप बोलो वो कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3/2 2x 3 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 एंड व्हाट क्रॉस मल्टीपल करेंगे, सो 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब 3x माइनस 4x x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 7। सो मेरा x क्या आ गया, 7 आ गया। अभी x 7 आ गया तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7y 7 2 जा 14 14 माइनस 2 12। सो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, 12। एंड पूछ रहा था व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो गया, 12। एंड यही मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। आई होप आपको इससे बहुत ईजी क्लियर था, बस ये वाला स्टेप समझना था। मैं फिर से एक बार आपको इसका बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए कि क्या बोल रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ट्वाइस द न्यूमेटर को ट्वाइस करेंगे कब, जब मुझे न्यूमेटर के बारे में कुछ पता हुआ। सो मैं न्यूमेटर को एक्सलेट कर लिया एंड इसको ट्वाइस किया, तो बोल रहा है ये ट्वाइस करने के बाद ट्वाइस द न्यूमेटर 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। अभी भी ये क्या है, 2 मोर देन है डिनोमिनेटर। इट मीन्स इसके ट्वाइस से डिनोमिनेटर क्या है, 2 लेस है। इसके ट्वाइस से डिनोमिनेटर क्या है, 2 लेस है। बिकॉज ये क्या है, 2 मोर है, सो ये 2 क्या है, लेस है। अब इसको सॉल्व कर दिया बस। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। आप लोग एक बार इसको पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही ईजी है, मेंसुरेशन से रिलेट करता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 से द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर। ओके ना, लेंथ ऑफ 15 लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो अपने उसके ब्रेथ से कितना अधिक है, हाउ मच अधिक है, 7 अधिक है। ओके ना, 7 अधिक है। सो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, x प्लस 7। बिकॉज ये बोल रखा है पहले ही कि ये 7 क्या है, लेंथ 7 अधिक है ब्रेथ से। ओके ना, इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाई 4। अच्छा, मैं ऐसा अगर किया ये वाला तो मैं यहाँ से इसका एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, सो x इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है ना, ये हमारा ओरिजिनल एरिया हो गया जो पहले दे रखा था उसके अकॉर्डिंग। अब दोनों को लेंथ एंड ब्रेथ को मॉडिफाई किया है। किस तरीके से मॉडिफाई किया है, न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ। कैसे क्या किया, दोनों को हम बात करते हैं। इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, लेंथ क्या था पहले, लेंथ x प्लस 7, इसको डिक्रीज कर दिया, x प्लस 7 को 4 से डिक्रीज कर दिया, मतलब x प्लस 3 बच गया। ठीक है, कर दिया, डोंट वरी, जैसा बोलो आप हम लोग कर देंगे। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3, एंड ब्रेथ को 3 से इंक्रीज कर दिया। ब्रेथ कितना था, x, अब इसको x प्लस 3 कर दिया। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग लेंथ न्यू वाला जो लेंथ है ब्रेथ दोनों क्या है, इक्वल आ गया। एंड अब क्या बोल रहा, इफ द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज द सेम एज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। बोल रहा है ना कि एरिया जो आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल था एंड एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या सेम है। तब आप फाइंड करो इसका लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इट मीन्स x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल में हमारा लेंथ एंड ब्रेथ क्या दोनों सेम है, क्या x प्लस 3 एंड x प्लस 3, सो x प्लस 3 एंड x प्लस 3। ओके ना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 7x हो जाएगा। एंड ये आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लो, x प्लस 3 एंड x प्लस 3 है, दोनों प्रोडक्ट में है, इट मीन्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6x। ओके ना, x स्क्वायर कैंसिल आउट, 7x माइनस ये x आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। सो हमारा x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, इट मीन्स ब्रेथ 9 आ गया एंड लेंथ क्या हो जाएगा 16, बिकॉज 9 प्लस 7 है लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 16। सो हमारा लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो गया 9 एंड 16।
सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इतना ही, इससे भी ज़्यादा ईजी है, ये बहुत ईजी था, जो भी बोला था तो उसके अकॉर्डिंग मूव किया एंड फाइनली वी गॉट द रिजल्ट। नाउ जिनको समझ नहीं आएगा, वीडियो को फिर से रिपीट करके चेक करेंगे एंड उसको रिपीट करके देखेंगे, उनको समझ आ जाएगा। ओके ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 16। Our next question is question number 16. Okay ना? 16 में क्या बोला? The width of a rectangle is 2/3 its length. Okay. So length ही नहीं पता है तो width क्या पता रहेगा? बोला width of the rectangle is 2/3 its length. So let the length of the rectangle be x. Then width of the rectangle 2/3x। ऐसा मैंने एक क्वेश्चन बोला, 2/3 है इसका क्या विथ, किसका, लेंथ का। ओके ना? सो width of the rectangle is 2/3 its लेंथ। ओके ना? एंड इफ द ओके एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पूछ रहा है क्या पेरीमीटर गिवन है। सो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल का डायमेंशन बताओ। डायमेंशन मीन्स व्हाट, लेंथ एंड ब्रेथ बताना है। इसका पेरीमीटर दे रखा है। सो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर मीन्स एक्चुअली क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है आप उसका साइड्स का सम, उसका साइड्स का सम। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल ये भी बी एल एल। सो आप सारे साइड्स का सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन लोगे l प्लस b। इसी के वजह से ये 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये कोई याद करने का चीज़ नहीं है, इसको समझना है पेरीमीटर। सो 2 इंटू एल प्लस बी इन प्लेस ऑफ l क्या है, लेंथ x प्लस विथ क्या है 2x/3 इज इक्वल टू कि दोनों। अब पेरीमीटर गिवन कितना है 180, पेरीमीटर गिवन है 180। ये 2 से 90 हो गया कैंसिल, इधर क्या बच गया, एलसीएम 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90। एक्चुअली ये 5x इज इक्वल टू 90 इंटू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 इंटू 3/5, 5 से ये 18, इट मीन्स 54। x 54 आया, इट मीन्स व्हाट, लेंथ 54 हो गया, 180 क्या था मीटर। सो ये 54 मीटर हो गया एंड ये 2/3 इंटू 54। आप 3 से कैंसिल करोगे 18, मतलब ये 36 मीटर। इट मीन्स लेंथ 54 मीटर एंड विड्थ 36 मीटर। ओके ना? सो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, बिल्कुल भी अच्छे से समझ आया होगा। आई होप इस तरीके से आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपको कहाँ पे मिस्टेक्स आप कर रहे हो, फिर इस वीडियो को देखो एंड देखो आप कैसे अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करते हो एंड फिर आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके ना? सो इस तरीके से आप खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है इसको करके इसको एंड करेंगे। ओके, थैंक यू।